लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप लगातार लगाते आ रहे हैं। इसको लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने राहुल गांधी के कथित वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जनादेश को वोट चोरी कहकर अपमान करना चाहिए। आपको उसके कारण समझने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों जनता कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव से विमुख हो रही है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आपको हर राज्य की हार वोट चोरी ही लगेगी। देखिए, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां वोट चोरी के नाम पे अपनी विफलता छिपाने का एक निष्फल प्रयास कर रही है, पूरा देश देखता है। अब आप उस लॉजिक से आप देखने जाए तो 2014 से पहला केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 2014 से पहले अगर गुजरात में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, जब केंद्र में भाजपा की सरकार और कौन तो वोट चोरी किसने की? मुझे लगता है कि जनादेश को आपको वोट चोरी करके अपमान करना चाहिए। आपको उसके कारण समझने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा क्यों जनता आज कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव से विमुख हो रही है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे, आपको हर राज्य की हर वोट चोरी लगेगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हर राज्य में एक होगा। और आने वाले दिनों में जहाँ पे आपकी सरकार है, वहां पे भी आपको वोट चोरी दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि स्टालिन को बिहार में दो चीजों के लिए माफी मांगनी होगी। पहली बात, उन्होंने बिहार के लोगों का अपमान किया था। दूसरी बात कि उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने सनातन का अपमान किया था। आज तक कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। देखिए, पहले स्टालिन जी को बिहार में जाकर दो चीज के लिए माफी मांगी। उन्होंने बिहार का अपमान क्या किया था, पूरे देश की जनता की। और इसीलिए जब वो वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के बयान के बाद अगर स्टालिन वहां पे जा रहे हैं तो बिहार की जनता माफ करेगी? नहीं करेगी। दूसरी बात, उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने सनातन का अपमान किया था। आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसकी माफी नहीं मांगी। तो क्या स्टालिन बिहार जाके उसके लिए माफी मांगेंगे? जब तक ये दोनों चीजों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के नेताओं को माफ नहीं करेगी। वोट मत मांगिए, माफी मांगिए, नहीं तो आप ही फिर वोट चोरी के आरोप लगाए। सनातन को लेकर आरएसएस मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने सही कहा है। सनातन धर्म सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन धर्म है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो सरकारी रही हैं, उन लोगों ने सनातन के इतिहास को दबाने का काम किया। तुष्टीकरण के लिए इस तरह की मानसिकता को देश के सामने रखा। आज सनातन पूरी मजबूती से विश्व में आगे बढ़ रहा है। देखिए, मोहन भागवत जी ने बात की, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म। उसकी संस्कृति, उसका इतिहास, भव्य इतिहास। कहीं ना कहीं हमारे देश में अभी तक जो भी सरकारें रही, जिन लोगों ने सनातन के इतिहास को दबाने का काम किया, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के चलते उस प्रकार की मानसिकता को देश के सामने रखा जो देश की सच्चाई नहीं थी। तो आज वही समय आ गया कि सनातन पूरी मजबूती से पूरे विश्व में जब आगे आ रहा है, तब सनातन की प्राचीन इतिहास हर भारतीय को, हर विश्व में हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, जिससे हमको मालूम चले कि हम किस संस्कृति के हिस्सा है। और वही सनातन धर्म मजबूती से, ना सनातन में नफरत के किसी लिए स्थान है, ना सनातन में किसी और के अपमान के लिए स्थान है। सनातन हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करता है। सनातन हमेशा आत्मसम्मान की बात करता है। हमको आज गौरव महसूस होना चाहिए कि हम उसी सनातन का हिस्सा है। और सनातन पे कोई भी आंच आएगी तो हर भारतीय उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। ये देश की प्रतिबद्धता। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई। एग्जिट पोल कुछ और थे और नतीजे कुछ और आए। महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर थे। इसको लेकर तो सत्ता पक्ष लगातार हमलावर होती रही है। लेकिन अब बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा में जब स्टालिन रेवंत रेड्डी पहुंचे, तो बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि उन्हें बिहार की जनता से और कांग्रेस पार्टी को भी बिहार की जनता से, बिहार से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि पहले ही इन नेताओं ने, रेवंत रेड्डी और एम.के. स्टालिन ने बिहार के लोगों के लिए काफी आपत्तिजनक बयान दिया था, उनके डीएनए पर सवाल उठाया था। और इन सभी चीजों को लेकर बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस अपने बयानों को लेकर और इन नेताओं के बयानों को लेकर बिहार की जनता से माफी मांगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए यंग भारत न्यूज।